मेरा बस यही कहना था कि आप लोग इतना ज़्यादा किसी के साथ में मत जुड़ो, किसी को अपना इतना कुछ ना बना लो कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे माँ-बाप हो और कभी भी किसी औरत या किसी भी आदमी को अपने घर में ना घुसाओ, ना अपनी ज़िंदगी में घुसाओ कि वो तुम्हारी ज़िंदगी को तहस-नहस करके रख दे, वो तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर दे, कभी भी नहीं। हर एक चीज़ की लिमिट होती है, हर एक चीज़ अपनी मर्यादा में अच्छी लगती है। हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनबॉक्स बिल्ली। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। आज ये पहला पॉडकास्ट होगा और वही जो चल रही है कंट्रोवर्सी, हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। नेहा सचिन कंट्रोवर्सी जो चल रही है, तो देखो बात करते हैं सबसे पहले सचिन की। सचिन का एक वीडियो आया था कल, सचिन लाइव आया था मोहाली से। मुझे उसी पर बात करनी है फ़िलहाल तो, और बीच में हम बात करेंगे मनीषा की सास की, और साथ ही साथ बात करेंगे नेहा की, यानी कि जगत दीदी की। तो सबसे पहले बात करते हैं सचिन की। तो देखो सचिन ने कल जो लाइव आकर कुछ बातें बोली ना कि मैं अभी अकेला रहना चाहता हूँ, खुद को टाइम देना चाहता हूँ, घूमना-फिरना चाहता हूँ, क्योंकि स्टक है वो, अभी सारी सिचुएशंस में फँसा हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ें ठीक करे, क्या करे, और थोड़ा-सा वो अपना टाइम लेना चाह रहा है जैसा कि उसने कहा था। तो देखो सचिन का जो स्टेट ऑफ माइंड है, हम लोग अभी समझ नहीं सकते, ठीक है? और इससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखो जैसे हम सभी ने देखा था कि वो जब आया था ना, सारी चीज़ें लेकर सामने सोशल मीडिया पर, तो उससे जस्ट 1 दिन पहले, इवन उसके बाद भी उसकी जगत दीदी से बात होती रही, राइट? अब कौन ऐसा होगा जो रातों-रात बदल जाएगा? ऐसी कौन-सी सिचुएशन होती है जिसमें आदमी एकदम से रातों-रात बदल जाता है? ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं होती ना। तो ऐसा क्या था कि अभी तक तो वो जगत दीदी के इतना पीछे पड़ा हुआ था कि जान-जानू और बाकी सारी चीज़ें हो रही थी, और एकदम से नेक्स्ट डे वो मनीषा के पास आ गया। उससे माफ़ी माँगी, कहने लगा कि मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, सब कुछ ठीक कर दूँगा, मुझे माफ़ कर दो। और सोशल मीडिया पर भी सबके सामने उसने ऐलान कर दिया अपनी और जगत दीदी की कहानी का। सब कुछ बता दिया उसने, जनता से माफ़ी माँग ली, सब कुछ ठीक कर दूँगा, एकदम से सब कुछ सही हो जाएगा। जब हम जानते हैं कि उस आदमी का स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहा है, कभी क्या कम्युनिटी पोस्ट कर रहा है, कभी क्या हरकतें कर रहा है, कभी किधर भाग रहा है, कभी किधर भाग रहा है, सबको उसने परेशान कर दिया था, अपनी फैमिली वाले लोगों को परेशान कर दिया था, सोशल मीडिया पर सारे लोगों को परेशान कर दिया था। जो आदमी स्टेबल ही नहीं था, जिसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल स्टेबल थी ही नहीं, अगले ही दिन एक ही रात में कैसे वो बदल जाएगा? कैसे उसे सारी चीज़ें समझ आ जाएगी कि वो क्या गलत कर रहा था, क्या कर रहा था? कैसे समझ आ जाएगा? मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी बहुत थोड़े से शब्दों में कि सचिन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये तो फैक्ट है। हाँ, देखो, इंसान सुधर जाता है, लेकिन तभी सुधरता है जब उसे चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, जब वो चीज़ों को समझना चाहता है स्पेशली। जब उसे रियलाइज़ होता है और ये इनर सेल्फ कहता है उसका कि तू गलत है, तूने गलत किया है और अब तुझे सब कुछ सही करना है, तब जाके चीज़ें ठीक होती है। लेकिन जब आपका इनर सेल्फ आपसे कुछ और ही कह रहा है, वो कुछ और ही करना चाह रहा है, लेकिन आप मुँह से कुछ और शब्द निकाल रहे हो, तो वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो सचिन का तो सीधा-सा यही फंडा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली कि अब वो क्या करे? क्योंकि रायता भी फैल गया, रायता सिमट भी जाएगा, लेकिन चीज़ों को डील कैसे करेगा? क्योंकि अब हर कोई उसको शक की निगाहों से देखेगा, और इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव इंसान है, तो चीज़ों को वो अभी भी मैनिपुलेट करेगा। और ये सब फालतू की बातें हैं कि वो सॉरी, अच्छा हुआ कि मैंने वो वर्ड नहीं बोला, बोलना भी नहीं चाहिए। कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो मतलब मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, इस टाइप की जो बातें हैं ना, देखो सचिन ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा, राइट? उसने 3 बारी ये सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन हुआ तो नहीं ना। तो जिसको करना होता है वो कर ही लेता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि इतनी बार मैंने अटेम्प्ट कर लिया। ये कोई एग्ज़ाम नहीं है कि आप लोग फ़ेल हो रहे हो, बार-बार एग्ज़ाम दे रहे हो, फ़ेल हो रहे हो, ऐसा नहीं है।
खैर मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि उसे कर लेना चाहिए, ये मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को दिखाया जा रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है कि मैं ऐसा कुछ कर लूँगा। ये सब चीज़ें देखो नहीं होने वाली हैं, ठीक है? सचिन भी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शातिर दिमाग का आदमी है, तो वो ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं करेगा। और जिस तरह की उसकी हरकतें हैं ना, देखो ऐसा नहीं है, कोई इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत उसका नाम है, बहुत ऊँचे ओहदे पर है, वो भी परेशान होता है, उसे भी कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो ऐसा कदम उठा लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सचिन का जो स्टेट ऑफ माइंड हम लोग स्टडी कर सकते हैं ना, जो-जो हरकतें उसने की है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो केवल ड्रामा क्रिएट कर सकता है, हम लोगों को बरगलाने के लिए, ठीक है? या किसी को दबाव में लाने के लिए वो ऐसा कर सकता है, बट वो हकीकत में ऐसा अभी तो कम से कम ऐसा नहीं कर सकता। अभी तक की जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड कह रही है, अभी ऐसा वो नहीं कर सकता। तो चलो यहाँ पर अब बात करते हैं मनीषा की। मुझे सचिन के बारे में बस इतना ही बोलना था, उस इंसान के बारे में बोलने लायक अभी कुछ है ही नहीं। वो इंसान इस काबिल भी नहीं है कि उसको इतना ज़्यादा टाइम दिया जाए कि हम उसके बारे में कुछ बोलें, ठीक है? और ना नेहा ऐसी है, हालाँकि नेहा के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, पर ये दोनों ही इंसान एक ही लेवल पर स्टैंड करते हैं, एक ही लेवल है इन दोनों का। और अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं मनीषा के बारे में। तो देखो, मनीषा का जो स्टेट ऑफ माइंड है, बिल्कुल अलग है। हम लोग चाहकर भी नहीं समझ सकते। हम लोग केवल इतना समझ सकते हैं कि वो अभी बहुत बुरे दौर से गुज़र रही है और उसकी मनःस्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। हम लोग किस हाल में वो जी रही है, नहीं समझ पाएँगे, पर बस इतना ही जान पाएँगे कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में वो है अभी इस टाइम, ठीक है? अब बात करें, मनीषा ने कहा था कि अब मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी, मेरा मन नहीं कर रहा है। सोच रही हूँ कि यूट्यूब पर अब मैं ना आऊँ, लेकिन उसके बाद भी उसका व्लॉग आया। तो देखो, इंसान कभी-कभी ना ऐसी सिचुएशन में होता है कि वो हर एक चीज़ सोचता है। पॉज़िटिव भी सोचेगा, नेगेटिव भी सोचेगा, लेकिन फिर भी वो फँसा रहता है, उसे समझ नहीं आता कि वो किस तरफ जाए। बहुत सारी सिचुएशंस में होता है ऐसा। आप लोग अपने साथ भी जो सिचुएशंस चल रही होंगी ना, उसमें भी आप लोग देखेंगे कि कभी पॉज़िटिव फ़ील होता है, कभी नेगेटिव फ़ील होता है, पर समझ नहीं आता कि हम किस दिशा में जाएँ, है ना? ऐसा बहुत होता है। तो देखो, मनीषा को ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें पहले सॉरी, ऐसा नहीं है कि मनीषा को ये सारी चीज़ें अभी पता है, अभी पता चली हैं। मनीषा को ये सारी चीज़ों का पहले से पता था, और ऐसा भी नहीं है कि पहले उसे केवल शक था जो कि अब यकीन में बदला है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे मालूम था और उसे कन्फर्म भी था। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें उसके सामने अभी नई-नई खुली हैं, जो उसे पहली बार पता चली हैं, इतना डीप में, जैसे कि चैट्स का सामने आ जाना, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें जो सचिन ने अपनी लाइव में आगे बताई, और हो सकता है पीछे से उसने मनीषा को भी और काफ़ी कुछ बताया हो, क्योंकि जो उसको नोटिस आया था उसके तहत तो वो हमें बता नहीं पाया, लेकिन उसने मनीषा को शायद बता दिया हो। और वैसे भी मनीषा को काफ़ी सारी चीज़ें पहले से मालूम ही होंगी, और ऐसा नहीं होता, चीज़ें कन्फर्म भी हो जाती हैं। तो मनीषा को सब कुछ पहले से पता था। और कमाल की बात देखो, मनीषा की सास को भी सब कुछ पहले से पता था, ठीक है? और अब वो कह रही हैं अपनी वीडियो में कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है घर में, ये सब क्या हो रहा है? कैसे सब कुछ ठीक होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मनीषा की सास जो हमें लगता है कि उसके सपोर्ट में है, उसका साथ दे रही हैं, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। मनीषा की सास को सब कुछ पहले पता था। ऐसा एक भी स्टेटमेंट किसी की तरफ से, चाहे मनीषा हो या चाहे सचिन हो या चाहे मनीषा की सास हो, ऐसा स्टेटमेंट कभी किसी के सामने से नहीं आया, किसी से सुनने में नहीं आया एक्चुअली, कि मुझे ये सब पहले पता चल चुका था सचिन के बारे में। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तू गलत कर रहा है, तू सही रास्ते पर आ। ये जो हरकतें तेरी हो रही हैं, इससे कई घर बर्बाद हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा तो मनीषा को दिक्कत हो सकती है। मैंने उससे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। ऐसा स्टेटमेंट ना तो मनीषा की सास की तरफ से आया, ना सचिन की तरफ से आया कि मेरी मम्मी को पहले से पता था, उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। नहीं आया ना। तो देखो, जो माँ होती है ना, वो माँ होती है। बेटा कैसा भी हो, सपोर्ट ज़रूर करती है।
तो अब जो आपको दिख रहा है सब कुछ गुडी-गुडी, सब कुछ अच्छा-अच्छा कि मनीषा की सास तो देखो उसके साथ है, कितना उसे प्यार कर रही है, कितना उसे समझा रही है, उसके लिए कितना कुछ कर रही है। तो देखो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि सब कुछ सोशल मीडिया पर आया हुआ है। इतने सारे लोग मनीषा के साथ साथ में हैं, उनको भी मालूम है कि इतना सारा सोशल मीडिया उसके साथ में है, तो हमें भी उसी धारा में बहना चाहिए। तो दिखाने के लिए ही वो आप सबके साथ में है, मनीषा के साथ में है, मतलब हमारे साथ में है, जो भी मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं। सब कुछ जानते हुए, पता होते हुए भी अगर आप चीज़ों को नहीं रोक पा रहे, नहीं कंट्रोल कर पा रहे, आप किसी इंसान को नहीं समझा पा रहे, तो फिर सब कुछ बेकार है ना। तो देखो बात यही थी कि उनको सारी चीज़ें पहले से मालूम होने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन इस पर नहीं लिया। इवन अब भी कह रही थी ठीक है, मतलब सचिन की कोई गलती नहीं बता रही थी। हल्के-फुल्के में बोल देना कि हाँ, वो गलत है, और उस पे पर्दा डाल रहे हो आप, ठीक है? आप सामने वाले को ही बोले जा रहे हो। ये चीज़ गलत है। और जैसा कि सरिता जी ने अपने वीडियो में बताया, उससे हमें पता चलता है कि सचिन की माँ को सब कुछ पहले से मालूम था, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। और वैसे भी सचिन और जगत दीदी, यानी कि नेहा, इतने ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, मनीषा को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करके रखा हुआ था कि हम सब जानते हैं कि किस हाल में मनीषा है। इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन, और केवल मनीषा को ही नहीं, अपने घर वालों को भी उसने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर दोनों में कोई भी कम नहीं है। सचिन को आप लोग बहुत सीधा ना समझें, बिल्कुल भी ना समझें। और मनीषा, उस बेचारी की तो कोई भी गलती नहीं है। और आप लोग कह रहे हो ना कि ब्लॉग बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, अभी भी सोशल मीडिया पर आ रही है जबकि इतना कुछ हो चुका है। बिल्कुल मैं मानती हूँ, देखो अगर कोई एक नॉर्मल इंसान होगा ना, तो कभी भी वो इस तरह सोशल मीडिया पर तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। वो शांत हो जाएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा कि क्या हो चुका है, क्या करूँ? और फिर भी उसकी समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसे हील होने में, क्योंकि चोट इतनी गहरी होती है ना कि वो हील भी नहीं हो पाती है, और शायद वो कभी भी हील होगी भी नहीं। कि विश्वास टूटा है, भरोसा टूटा है, जो कभी भी आगे नहीं बन सकता दोबारा, कभी भी नहीं। और सब लोग जो कह रहे हैं ना चीज़ें ठीक करो आपस में, वो चीज़ें भाई कभी भी ठीक नहीं होंगी, क्योंकि मनीषा ने इतना कुछ झेला है कि क्या बताएं, मतलब कहीं वो घूमने गए हैं तो भी वो वहां पर रात को 2-2 3-3 बजे तक फोन कॉल्स हो रही हैं। 1.5 सालों तक उसका अपने हस्बैंड के साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं, कोई आपस में बातचीत नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। और था तो केवल किसके साथ में? जगत दीदी के साथ में। तो उसे कैसा फील होता होगा मनीषा को, आप सोच सकते हैं ना। उसके बाद भी उसे समाज में भी आना है, सोशल प्लेटफॉर्म पर भी सबके सामने आना है, उसे घर वालों से भी बातचीत करनी है, घर वालों के लिए भी जो अब तक करती आई वो सब उसे करना है, सारी चीज़ें फेस करनी है, अपने पति को भी देखना है, उसके बारे में सोचना भी है। इन सब के बावजूद भी उसको इतने सारे काम हैं जो करने हैं, जो कर रही है वो। और कैसे कर रही है, किस मन से कर रही है, भाई केवल और केवल उसका दिल जानता है। और मनीषा पहले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, ठीक है, पहले से व्लॉग्स बनाती आ रही है। इवन उसको ये सारी चीज़ें पता होने के बाद भी अगर मन में भले ही उसके 1% डाउट भी होना, तो भी वो सारी चीज़ें करती आ रही है, कैमरा के सामने आ रही है। इधर उधर जहाँ भी जाना हो, घूमने जाना हो, कोई ट्रिप हो, कहीं कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें फेस कर रही थी ना। और अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कुछ नया ही पता चल गया है, सारी वही चीज़ें थी। चीज़ें तो वही थी ना कि उसका उसके साथ में अफेयर था, अफेयर है। तो ये तो उससे पहले भी पता था, ये उसे अब भी मालूम है। और फिर वो भी अपना फाइनेंशियल देखेगी ना कुछ, कि मैं कुछ फाइनेंशियली जुटाऊँ, कुछ मैं अपनी खुद की हेल्प कर पाऊँ। तो इंसान ये भी सोचता ही है ना कि इन सब में जब मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, इन सब में जब कुछ लेना-देना ही नहीं है, मेरे समझाने, किसी को कहने से जब कुछ हो ही नहीं रहा, तो भई मैं अपना जो मेरा फाइनेंशियल वाला पलड़ा है, मैं उसको तो भारी रखूँगा ना। फाइनेंशियली तो मैं अपने आप को सपोर्ट करूँगा ना, क्योंकि अगर इंसान वो ही छोड़ देगा तो उसके पास बचेगा क्या? क्योंकि रिश्तों में तो कुछ सहारा बचा नहीं है, भरोसे के तो कोई लायक ही नहीं रहा है।
उसके बाद तो पैसा ही चीज़ आएगी ना। और जब आप ऐसी सिचुएशन से गुज़र जाते हो ना, तो ये हकीकत बात है कि आपका ध्यान पैसों पर ही चला जाता है, कि अब आपको वही करना है, आपको काम ही करना है, आपको पैसा ही कमाना है, क्योंकि एटलीस्ट वो तो आपका साथ देगा, रिश्तों ने तो दगा दे दिया। तो इसमें मनीषा कहीं भी गलत नहीं है, उसके दिमाग में भी कई चीज़ें आती हैं और वो भी अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अगर वो ये सब छोड़ के बैठ भी जाएगी ना तो उससे चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। तो इसमें हम उसको कहें कि भाई ब्लॉगिंग कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो ये सब देखो गलत बात है। वो ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थी, तो वो कर सकती है। बट अगर हम और आप जैसे लोग हो ना, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतना नहीं है, या हमने अपनी इतनी प्राइवेट लाइफ को सोशल मीडिया पर नहीं रखा है, तो हम लोग तो देखो नहीं सोच सकते इन सब का कि हम लोग एक एक चीज़ की वीडियो बनाए, अपनी सिचुएशन शेयर करें। तो ये सब नहीं होता है। एक आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, तो वो चुप हो जाता है। पर ठीक है, यहाँ पे मनीषा को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। और जब चीज़ें सबके सामने आ गई हैं तो लोग भी चाहेंगे ना कि हम मनीषा को देखें, वो किस हाल में है, क्या है, एटलीस्ट लाइव आए, हम सब देख पाएँ कि वो ठीक है। ये भी चीज़ होती है। तो मनीषा की सिचुएशन तो देखो ऐसी है कि इधर से देखो या उधर से देखो, मनीषा फँसी हुई है। सबसे खराब सिचुएशन में अभी केवल और केवल मनीषा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी-सी मनीषा की सास के बारे में। मनीषा की सास के बारे में देखो बात इतनी सी है कि जादू, टोना, टोटका ये सब उन्होंने बोला। देखो होता है, बहुत लोग करवाते हैं, बहुत लोग करवाते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सच हैं। हो सकता है करवा भी दिया हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जब वो जगत भैया से मिली, जगत दीदी, तभी उन्होंने जादू, टोना, टोटका करा दिया हो, ठीक है? चीज़ें कहीं से तो स्टार्ट होने लगी होंगी ना चीज़ें। तो अगर जगत भैया सही होते, तो चीज़ों को पहले ही रोक देते। लेकिन उनके दिमाग में भी तो गंदगी थी ना, तभी ये चीज़ आगे बढ़ी। और नो डाउट अगर उसने आगे इतना कुछ देखा हो कि इंटेलिजेंट लड़का है, अ, अच्छा दिमाग रखने वाला, बिजनेस माइंड, और बहुत कुछ अचीव करने वाला, बहुत कुछ उसने बहुत छोटी एज में बना लिया, बहुत सारी चीज़ें थी जिनको सोचकर देखकर उसको जेलिसी फील होती होगी मनीषा से, और वो चाहती होगी कि ये सब कुछ मेरा हो जाए, ये मेरे कंट्रोल में रहे, मनीषा से दूर रहे हर तरीके से। तो वो अगर ऐसा करवाएगी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह से जगत दीदी की हिस्ट्री सामने निकल कर आई है, उससे तो यही पता चलता है। और बीइंग अ काउंसलर, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो नेहा है वो एक नार्सिसिस्ट है। नार्सिज्म वाले सारे ट्रेड्स उसके अंदर मौजूद हैं, जिससे प्रूफ होता है कि वो नार्सिसिस्ट है। उसके एक्शन रिएक्शन तो बताते हैं, उसका जिस तरीके का दिमाग है वो बताता है कि वो नार्सिसिस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो भी बहुत खतरनाक लेवल वाला नार्सिसिज्म है जगत दीदी में। तो खैर इन सब चीज़ों को तो छोड़िए, पर कहना यही है कि वो औरत बहुत खतरनाक है। और उससे बच पाना सचिन और मनीषा दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा। सचिन तो अभी भी हालांकि फंसा हुआ है उसी सिचुएशन में, उसी औरत से। रातों रात वो इंसान बदल जाएगा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आके अगले दिन मनीषा के पैर पकड़ ले। केवल दिखाने के लिए हो रहा है, सोशल मीडिया पे सब कुछ क्लियर कर देने के लिए हो रहा है कि देखो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए सामने से दोनों लोग, जगत भैया, जगत दीदी, यानी कि सचिन और नेहा, दोनों बोल रहे हैं कि देखो अब कोई कुछ मत बोलो, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सॉर्ट आउट है, अब आगे बढ़ना है। जैसे व्लॉग्स बनाते थे वैसे व्लॉग्स बनाने हैं, अपनी ज़िंदगी दिखानी है सोशल मीडिया पर जैसे पहले दिखाया करते थे, सब कुछ अब नॉर्मल होगा आगे। दोनों लोग यही कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं। समझ रहे हो ये किस ओर इशारा कर रही हैं? ये बातें इसी ओर इशारा कर रही हैं कि सब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो हम ठीक कर लेंगे, जो रायता फैला है वो हम समेट लेंगे। और बैक कैमरा भी हमने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है, मनीषा से माफ़ी मांग ली है, घर वालों से बात कर ली है, अपने क्रिएटर दोस्तों को हमने बुलाकर घर में पूजा कर ली थी। तो क्रिएटर दोस्तों ने भी मुझे बहुत समझाया, 3-4 घंटे बैठकर मुझे समझाया।
तो देखो सचिन को पहले क्या पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसके क्या गंभीर दुष्परिणाम होंगे, कितना कुछ भुगतान करना पड़ेगा बेचारी मनीषा को, और खुद उसकी ज़िंदगी भी आगे नरक बन के रह जाएगी। ऐसा नहीं है, उसको सब चीज़ें मालूम थी, और ऐसा भी नहीं है कि उसके दोस्तों ने उसे समझाया तब उसे चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ दिखाने के लिए हो रहा है कि अब सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। जो इंसान इतना मैनिपुलेटिव हो सकता है कि इतनी भरी लाइव में आके सरिता जी के खिलाफ इतनी गलत-गलत बातें बोलना, अपने रिश्ते को झूठ बोलना, और उधर नेहा भी कि सचिन मेरा भैया है, आप लोगों की सोच ही गलत है। आप लोग ऐसे सोच रहे हो भाई-बहन के रिलेशन के बारे में। इतने मैनिपुलेटिव लोग हैं, इतनी मतलब क्या छवि तुमने सोशल मीडिया पर अपनी बना रखी है, और अंदर से कितने गंदे तुम हो। जितना ऊपर तुमने चढ़ा रखा है अपने आप को सोशल मीडिया पर, जितना ऊपर चढ़ा रखा था, उससे भी कहीं ज़्यादा तुम लोग नीचे गिरे हुए थे। जो हमें मालूम ही नहीं था पहले। कई लोगों की आंखें खुली हैं, लेकिन कई लोग अभी भी इस गंदगी का साथ दे रहे हैं। औरतें होते हुए भी, मतलब खुद औरत है लेकिन फिर भी ये कहना कि ये तो बिल्कुल आम है, अब हर जगह हो रहा है, कितनी औरतें कर रही हैं ऐसा, तो क्या तुम उसको सपोर्ट करोगे? और अगर इसी तरीके से सपोर्ट चलता रहा ना इस गंदगी का, तो आगे क्या हाल होने वाला है आप लोग समझ सकते हो। कितनी खराब सिचुएशन में हमारा समाज चला जाएगा। जो कहते हैं ना कि समाज गर्त में जा गिरा है, तो वो सच है, हकीकत है। बहुत गंदगी भरी हुई है, बहुत ज्यादा गंदगी। तो खैर, यही सब बातें थी। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोग किसी पर भी ट्रस्ट मत करो, और किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी ब्लॉगर से अपने आप को इतना कनेक्ट मत कर लो कि वही आपका दीदी, भैया, जीजा, आपकी माँ, सब कुछ वही हो गया। इतने कमेंट्स दिखाई देते हैं जहाँ पर लिखता है कि आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हो, आप बिल्कुल ये हो वो हो, देवी का दर्जा दे दिया जा रहा है। अरे भाई क्यों? वो एक सामान्य सा इंसान था कभी, जिसको आप लोगों ने ही देख देख कर इतना चढ़ा दिया कि उसे देवी का दर्जा दे दिया। और देखा तुमने कि देवी का दर्जा देने के बाद क्या हाल हुआ? उसके बाद भी कुछ लोग सपोर्ट करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि उस इंसान की इतनी इतनी बातें सामने आ चुकी हैं। तो देखो सीधी सी बात है, मैं मनीषा के साथ में हूँ। यकीनन जो हुआ मनीषा के साथ में, तो वो ट्रस्ट कभी बिल्ड नहीं हो पाएगा। इसके लिए सचिन को बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। पल पल हर कदम पे बहुत मेहनत करनी होगी उसे, तभी वो मनीषा को ट्रस्ट दिलवा सकता है। लेकिन तब भी वो डाउट हमेशा रहेगा मनीषा को सचिन के ऊपर, अगर वो सचिन कोशिश कर भी लेता है दिल से, तो जो कि बहुत मुश्किल है अभी। आगे समझ आए तो पता नहीं, लेकिन देखो जब समय गुजर जाता है ना, उसके बाद जब इंसान को समझ आती है तो उसका कोई भी फायदा नहीं रहता। समय निकल जाने के बाद में तो कोई फायदा नहीं रहता। समय रहते समझ गया तो अच्छी बात है, वरना तो कोई फायदा नहीं रहता। तो मनीषा ऐसे इंसान पे कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। और जो उसके साथ में हुआ, अब अगर वो अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल भी हो जाए ना, और कैसे हो जाएगी, मतलब इतना सब कुछ याद आता है ना, ये सब कुछ सोचने से पहले इंसान के मन में इतनी सारी चीज़ें कौनती है उसके पास को लेकर, और वो सब जो उसने नेहा के साथ किया होगा, नहीं हो सकता। एक लड़की होने के नाते मैं ये बात तो कह सकती हूँ कि अपने पार्टनर का जब ऐसा किसी के साथ रहा हो ना, तो भुलाई नहीं भूलती है चीज़ें। उन बातों पर मिट्टी नहीं डाली जाती है। कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाता है, बहुत कोशिश कर लो, नहीं हो पाता है। पता नहीं, ऐसा ही बनाया है शायद भगवान ने औरत को, वो नहीं भूल पाती है। प्यार और केयर यही ऐसा है जो उसे संभाल सकता है, लेकिन जब जिस इंसान से वो प्यार करती है, जब वो ही भरोसा तोड़ देना, तो फिर दोबारा भरोसा नहीं हो पाता है उस पर। एक बार जो नज़र से गिर गया ना, वो गिर ही गया। किसी और पर शायद वो फिर से भरोसा कर भी ले, लेकिन अपने पति पर तो ऐसा नहीं कर सकती दोबारा। वो हो ही नहीं पाएगा ना, वो चाहेगी तो भी नहीं हो पाएगा।
और ना कभी भूली जाती है चीज़ें। तो इसीलिए अब बहुत से लोग मनीषा को कमेंट में लिख रहे हैं कि दीदी आप फ़ोन चेक करते रहना, फ़ोन चेक ज़रूर करना, आप ये करना, वो करना। मनीषा ने खुद अपनी वीडियो में भी कहा है कि लोग उससे इस तरह से कह रहे हैं। क्या करेगी वो फ़ोन चेक करके? इतना सब कुछ तो सामने आ ही चुका है। और फिर एक वक़्त ऐसा आता है ना जब इंसान सोच लेता है कि भाड़ में जाने दो उस इंसान को। पीठ पीछे सब कुछ ये कर ही रहा था। अब अगर हम खोज निकालेंगे भी तो क्या हो जाएगा? उसे अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है कि फिर तू भई भाड़ में जा, जो करना है कर। मेरी नज़र से तो तू गिर ही चुका है और अब कभी उठ नहीं पाएगा। तू चाहे जो कर ले। विश्वास उस पे वैसे भी नहीं रहा, तो फ़ोन चेक करके वो करेगी क्या? और चेकिंग तो हो ही गई ना, चेकिंग तो हो ही गई। दोबारा भरोसा किया नहीं जा सकता और उसने कितनी बार कोशिश की होगी मनीषा ने, कितनी बार कोशिश की होगी, हर बार उसका भरोसा टूटा है। और जो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई रातों रात वो आदमी कैसे बदल जाएगा, तो क्या ये बातें मनीषा को नहीं पता? मनीषा नहीं सोचती होगी कि कैसे एकदम से वो बदल जाएगा? जब कल तक इवन ये कंट्रोवर्सी के बाद भी तो उसी के साथ लगा हुआ था, तो कैसे बदल जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मनीषा इस वक्त बहुत ख़राब सिचुएशन में है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि हमारे सपोर्ट करने ना करने से भी चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं, ये तो पक्की बात है। चीज़ें तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक सचिन खुद में सुधार नहीं लाएगा, जब तक सचिन खुद नहीं सोचेगा, तब तक चीज़ें नहीं सुधरेंगी। उसके ऊपर लस्ट की हवस की पट्टी चढ़ी हुई है, जिसे वो प्यार का नाम दे रहा है, मोहब्बत का नाम दे रहा है कि मोहब्बत थी इसीलिए जाने दिया। अपने ब्लॉग में कह रहा है, मतलब इस आदमी में ज़रा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं थी कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, मनीषा के लिए जो इस तरह की बातें कर रहा है कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, वो कहीं भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी जाए, किधर भी शादी हो उसकी। भाई वो इंसान रातों रात कैसे बदल जाएगा? उस इंसान के अंदर इमोशन नहीं, हमें नहीं दिख रहा कि वो कुछ सॉर्ट आउट करना चाह रहा है, वो नहीं मनीषा को टाइम दे रहा है। तो मेरा बस यही कहना था कि आप लोग इतना ज़्यादा किसी के साथ में मत जुड़ो, किसी को अपना इतना कुछ ना बना लो कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे माँ-बाप हो। और कभी भी किसी औरत या किसी भी आदमी को अपने घर में ना घुसाओ, ना अपनी ज़िंदगी में घुसाओ कि वो तुम्हारी ज़िंदगी को तहस-नहस करके रख दे, वो तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर दे, कभी भी नहीं। हर एक चीज़ की लिमिट होती है, हर एक चीज़ अपनी मर्यादा में अच्छी लगती है। जो ऊल-जुलूल हरकत करने वाले लोग होंगे, उनको मेरी बात नहीं समझ आएगी, वो मेरी बात से सहमति नहीं रखेंगे, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना रखें। लेकिन जो बात है, वो है, जो सच है, वो सच है। उनके मानने ना मानने से बात गलत नहीं हो जाएगी। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ में ध्यान दीजिए, इन सबको देखना बंद कीजिए जो भी ब्लॉगर्स आ रहे हैं, और अपने दिमाग को खुला रखो, अपनी आँखों को खुला रखो, किसी पर भी इतना भरोसा ना रखो, बस। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ये मेरा पहला पॉडकास्ट था और बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। मुझे नहीं मालूम था कि इतना लंबा मैं बोल पाऊँगी, क्योंकि पहला ही दिन था, मुझे लग रहा था कि मेरे पास इतना बोलने को कुछ है नहीं, तो मैं क्या बात रखूँगी। लेकिन फिर भी कैसे इतना टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। तो चलिए ठीक है, फिर से कुछ पॉइंट्स अगर होंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे आप लोगों के लिए इस तरीके के पॉडकास्ट लाती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।